ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 61 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 62वां अध्याय। हे श्री सुखदेव जी, अब आप कृपा करके उषा के विवाह की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं इस कथा को सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के वंश में प्रहलाद का पुत्र विरोचन एवं विरोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर अत्यंत बली, सत्यवादी तथा धर्मात्मा था। शोणितपुर उसकी राजधानी थी। वह नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की पूजा करता था। शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती सहित उसे दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय वानासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा पराक्रमी बना दे कि मुझे युद्ध में कोई ना जीत सके। यह सुनकर शिव जी ने उसे 1,000 भुजाएं देकर कहा, हे बाणासुर, तुझे युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा। इस बाणासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाकर श्री शंकर जी की पूजा किया करता था। उसकी निष्ठा देखकर शिव जी ने वरदान दिया कि मैं तेरे नगर की सदैव रक्षा किया करूंगा। उस दिन से शिव जी शोणितपुर में रहकर उसकी रक्षा करने लगे। हे परीक्षित, जब बाणासुर से लड़ने के लिए 14 भुवनों में कोई योद्धा न रहा, तब वह बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर पटकने लगा। फिर भी जब उसके लड़ने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तब उसने शिव जी के पास जाकर यह कहा कि हे देव, तीनों लोकों में मुझे अपने समान योद्धा कोई नहीं दिखाई देता है। दिक्पाल मुझसे हार चुके हैं तथा बड़े बड़े पर्वतों को मैंने ध्वस्त कर दिया है। अब आप या तो मुझे कोई ऐसा युद्ध बताइए जिससे युद्ध करके मैं अपनी भुजाओं को शांति दे सकूं। बिना युद्ध की भुजाएं मुझे भारी मालूम होती हैं। बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने विचार किया कि अब इसका गर्व नष्ट करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने बाणासुर से कहा, हे मूर्ख, कुछ दिनों बाद ही वह दिन आएंगे जब तेरी भुजाएं कटकर गिरा दी जाएंगी। यह सुनकर बाणासुर ने कहा, हे देव, मुझे ऐसे वीर का पता किस प्रकार लगेगा। तब शिवजी ने उसे एक ध्वजा दी और इस प्रकार कहा, हे बाणासुर, तू इस ध्वजा को अपने राजभवन पर बांध देना। जब यह ध्वजा अपने आप टूटकर गिर जाए, उस समय तू यह समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर बाणासुर उस ध्वजा को लेकर अपने घर लौट आया और उसे राजमंदिर पर बांधकर प्रतिज्ञा करने लगा। कुछ दिनों बाद बाणासुर के घर उषा नामक एक कन्या ने जन्म लिया। जब वह कन्या 7 वर्ष की हुई, तब बाणासुर ने उसे सहेलियों के साथ विद्याभ्यास करने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती के पास भेज दिया। वहां रहकर उषा शिवजी से विद्या पढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में वह संपूर्ण शास्त्र एवं ज्ञान विद्या में अत्यंत प्रवीण हो गई। एक दिन उषा वीणा बजाती हुई पार्वती जी के साथ कोई रागनी गा रही थी। उस समय शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, मैंने जिस कामदेव को भस्म कर दिया था, अब उसने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ जन्म लिया है और उसी के अनुरूप उसका पुत्र अनिरुद्ध भी अत्यंत रूप की राशि है। यह सुन उषा के हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि वह पुरुष मुझे पति रूप में मिले तो अच्छा हो। तब पार्वती जी को उसकी मनोलाशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उषा से कहा, हे पुत्री, तुझे वही स्वामी मिलेगा और वह सपने में आकर तुझसे मिलेगा। इतना कहकर पार्वती जी ने उषा को विदा कर दिया। बाणासुर ने उसके रहने के लिए एक अलग रत्न जटित भवन बनवा दिया, जिसमें वह अपनी सखियों के साथ रहने लगी। जब उषा 16 वर्ष की हुई, तब एक दिन उसने अपने माता पिता के पास जाकर दंडवत किया। उस समय उसे देखकर बाणासुर ने उसके विवाह का निश्चय किया। हे परीक्षित, एक दिन उषा निद्रा में सोई तो उसने सपने में देखा कि एक श्याम वर्ण सुंदर पुरुष कमल नयन पीतांबर पहने, रतन जटित क्रीट मुकुट तथा आभूषण धारण किए, रेशमी उपरना ओढ़े उसके सामने खड़ा हुआ है। उषा उसे देखकर जब लज्जित हुई तो उसी समय उसकी आंख खुल जाने के कारण उसके मन की इच्छा मन में ही रह गई। उषा ने जगने पर उस पुरुष को नहीं देखा तो वह बहुत व्याकुल होकर कहने लगी कि अब उस प्राण प्यारे के बिना मेरी रात किस प्रकार कटेगी। इस प्रकार वह स्वप्न में अनिरुद्ध का देखकर व्याकुल हो गई और दूसरे दिन देर तक शैया से नहीं उठी।
तब उसकी सहेलियां आपस में यह विचार करने लगी कि क्या कारण है जो उषा आज अभी तक नहीं जगी है। सखियों ने उसके कमरे में जाकर उसे व्याकुल देखकर समझाया। तब उसने विरह के कारण किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मंत्री कुम्प्रांड की पुत्री चित्रलेखा उससे बोली, हे आली, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम इतनी व्याकुल हो रही हो। मैं तुम्हारी कृपा से इतनी शक्ति रखती हूँ कि 14 भुवनों में जाकर प्रत्येक कार्य करके ला सकती हूँ। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे साथ 64 योगिनियाँ रहती हैं। यदि तुम मुझे अपने मन का हाल बता दो तो मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूं। ऐसे वचन सुनकर उषा ने उससे धीरे से कहा, हे सखी, आज रात को सपने में एक श्यामवर्ण अति सुंदर पुरुष मेरी शैया पर आ बैठा था। उसने अपनी प्रेम भरी बातों से मेरा मन हर लिया। जब मैं लज्जा त्याग कर उससे मिलने के लिए भुजा बढ़ाने लगी तो अचानक मेरी नींद खुल जाने से वह अदृश्य हो गया। हे सखी, एक दिन पार्वती जी ने मुझसे यह कहा था कि तेरा पति तुझे सपने में आ मिलेगा, तब तू उसे ढूंढवा लेना। सो वही मेरे पति आज रात मेरे सपने में आए थे, परंतु अब मैं उनको किस प्रकार ढूंढवाऊं। इतना कहकर जब उषा ठंडी सांसें लेने लगी तब चित्ररेखा ने उससे इस प्रकार कहा, हे सखी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे चित्त को चुराने वाला जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। यदि तुम कहो तो संसार में जितने भी सुंदर पुरुष हैं मैं उन सब की तस्वीर खिंचवा कर तुम्हें दिखाऊं। उनमें जो तुम्हारा प्राण प्यारा हो उसे तुम पहचान लेना, फिर मैं उसे तुम्हारे पास ला दूंगी। यह कहकर चित्ररेखा ने चित्र बनाना शुरू कर दिया। देवता, गंधर्व, किन्नर अथवा राजाओं की तस्वीरों में जब उषा को अपना प्राण प्यारा नहीं मिला तब चित्ररेखा ने श्री मुरली मनोहर और प्रद्युमन की तस्वीरें खींचकर दिखाई। उन्हें देखकर उषा ने लज्जित होते हुए चित्ररेखा से कहा, हे सखी, मेरा प्यार प्यारा इसी वंश में होगा। यह सुनकर जब चित्ररेखा ने अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उषा उसे देखकर अचेत हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हे आली, इसी ने मेरे चित्त को चुराया है। यदि यह मुझे नहीं मिला तो इसके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे। चित्रलेखा ने कहा, हे उषा, यस श्री कृष्णचंद्र जी के नाती तथा प्रद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध हैं। यह द्वारकापुरी में रहते हैं, जहाँ श्री कृष्णचंद्र जी का सुदर्शन चक्र हर समय नगर की रक्षा करता है। यह सुनकर उषा उदास होकर कहने लगी, हे सखी, फिर तू वहाँ जाकर मेरे प्राणनाथ को किस प्रकार ला सकेगी। चित्ररेखा बोली, मैं तुम्हारे लिए उपाय करके देखती हूँ। इतना कहकर चित्ररेखा चील का रूप बनाकर वहां से उड़ चली और द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहां चित्ररेखा ने अनिरुद्ध के महलों में पहुंचकर उसे शैया सहित सोते हुए उठाकर उषा के पास ले आई। अनिरुद्ध को देखते ही उषा अत्यंत प्रसन्न हो चित्ररेखा की प्रशंसा करती हुई कहने लगी, हे सखी, आज तूने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध की आंखें खुली और उसने अपने को पराये घर में सोते हुए पाया तो बहुत विचार करने लगा कि मुझे घर से उठाकर यहाँ कौन ले आया है। जब उसने अपने सामने बैठी हुई परम सुंदरी उषा को देखा तो यह पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो तथा मुझे यहाँ किस प्रकार ले आई हो। उषा लज्जा के कारण उसकी बात का उत्तर न दे सकी तो अनिरुद्ध ने उसे अपनी शैया पर बिठा लिया और प्रेम भरी बातें करके उसके संकोच को दूर कर दिया। इस प्रकार दोनों वहीं रहने लगे। सखियों ने इस बात को छिपाए रखा। हे परीक्षित, एक दिन उषा और अनिरुद्ध बैठे चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता उसे देखने के लिए वहां आई। जब उसने अनिरुद्ध को उसके पास बैठे देखा तो उसकी सुंदरता पर प्रसन्न हो चुपचाप वहां से लौट गई। इस प्रकार जब 4 महीने बीत गए तो एक दिन उषा ने यह विचार किया कि मेरे निरंतर घर में रहने से लोग शक करने लगेंगे। वह महल में बाहर निकली। उस समय अपने प्राण प्यारे का ध्यान आ जाने से उल्टे पांव फिर अंदर लौट आई। यह देखकर रक्षकों ने आपस में मिलकर विचार किया कि हे भाई, क्या कारण है जो इतने दिनों बाद तो राजकन्या बाहर निकली और एक क्षण में ही फिर अंदर लौट गई। उस समय एक रक्षक ने कहा कि मैं कई दिनों से राजकुमारी के आनंद भवन में अंदर से वार्तालाप की आवाजें सुना करता हूँ, अतः हमें राजा के पास चलकर यह समाचार कहना चाहिए। यह सुनकर दूसरे रक्षक ने कहा, चलो
हे परीक्षित, जिस समय वे रक्षक आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूरवीरों को अपने साथ लिए हुए उसी स्थान पर आ पहुंचा। जब महादेव जी की दी हुई ध्वजा उसे अपने स्थान पर दिखाई नहीं पड़ी तो उसने सेवकों से पूछताछ की। सेवकों ने उसे बताया कि बहुत दिन हुए वह ध्वजा अपने आप टूट कर गिर पड़ी। यह सुनकर राजा बाणासुर ने जाना कि अब मेरा शत्रु पैदा हो गया है। उसी समय एक रक्षक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, हे स्वामी, बहुत दिनों से मैं राजकन्या के भवन में किसी के हंसने बोलने की गूंजती आवाज सुना करता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता हूँ कि वह कौन है और कहाँ से आता है। यह सुनकर बाणासुर अत्यंत क्रोध करके उषा के महल में जा पहुंचा। वहां उसने अनिरुद्ध को उषा के साथ पलंग पर सोते हुए देखा तो वहां से लौटकर बाहर आ गया और अपने सेवकों से कहने लगा, हे सैनिकों, इस समय मेरा शत्रु सो रहा है और सोते हुए को मारना महापाप कहा गया है। अतः जब वह जग जाए तो तुम मेरे पास खबर भेज देना। यह आज्ञा देकर बाणासुर अपनी सभा में चला गया तथा उषा के महल के चारों ओर शूरवीरों की एक बड़ी सेना नियुक्त कर दी। हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध जगकर उषा के साथ चौपड़ खेलने लगा तब रखवालों ने बाणासुर को जाकर यह खबर कर दी कि हे महाराज, अब आपका शत्रु जाग उठा है। यह सूचना पाकर बाणासुर हाथ में तलवार लेकर उषा के भवन में गया और दरवाजे पर से ही ललकारता हुआ यह बोला, अरे चोर, तू कौन है? बाहर निकल के आ, जिससे मैं तुझे सजा दूं। पिता के ऐसे वचन सुनकर उषा बहुत घबराकर अनिरुद्ध से बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता आपको पकड़ने के लिए आए हैं, अतः अब आप अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, हे प्राण प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं पल भर में सबके लिए प्राण ले लेता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध के कुछ मंत्र पढ़ा और एक बहुत विशाल पत्थर की शिला हाथ में लेकर बाहर निकल आया। उस क्षण सारे योद्धा एक साथ उसके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन अनिरुद्ध ने उनमें से अधिकांश को तो मार डाला और कुछ विदृढ़ हो गए तथा शेष बचे वे भाग गए। जब बाणासुर ने ऐसा चमत्कार देखा तो उसने शंकर से प्राप्त किए गए नागपाश को फेंककर अनिरुद्ध को बांध लिया और उसे अपने दरबार में ले जाकर उससे बोला, रे बालक, अब मैं तुझे मृत्युदंड देता हूँ, इसलिए जो भी तेरा हितैषी हो उसे अपनी रक्षा के लिए बुला ले। उस क्षण अनिरुद्ध ने यह सोचा कि यदि मैं नागपाश को तोड़कर निकलता हूँ तो शंकर जी की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप जैसे का तैसा बंधा हुआ खड़ा रहा। हे राजन, इधर तो अनिरुद्ध बंदी बना और उधर उषा ने घबराकर चित्ररेखा से कहा, हे सखी, मेरे इस जीने को धिक्कार है, जो मेरा प्यार प्यारा इस प्रकार दुख पाए। अब तू ही बता, मैं कैसे धीरज करूं? यह जानकर सखी ने उत्तर दिया, हे उषा, तू व्याकुल मत हो, तेरे प्राण प्यारे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी कुछ देर में श्री कृष्ण बलराम जी अपना दल लेकर आते ही होंगे और अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके तेरे सहित उसे तुरंत द्वारका ले जाएंगे। लेकिन उषा को इतने पर भी संतोष न हुआ और वह लज्जा छोड़कर पिता के दरबार में पहुंची तथा अनिरुद्ध के निकट जा पहुंची। यह देखकर बाणासुर ने अपने पुत्र स्कंद को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाकर घर में बंद कर दो। तब स्कंद ने उषा के पास जाकर बड़े क्रोध में भरकर कहा, हे उषा, तूने हमारे कुल को दाग लगाया है, अतः मैं तुझे अभी मार डालता, लेकिन अधर्म सोचकर नहीं मारता हूँ। यह वचन सुनकर उषा ने कहा, हे भाई, तुम चाहे कुछ भी कहो, परंतु मैंने तो पार्वती के वरदानानुसार अपना पति बनाया है, इसलिए अब इसे त्याग कर दूसरा पति बनाऊं तो जगत मुझे पापिनी कहेगा। यह बात सुनकर स्कंद उसे जबरदस्ती पकड़कर महल के अंदर ले गया और वहां उसकी चौकसी के लिए भारी पहरेदार बिठा दिए। तत्पश्चात अनिरुद्ध को भी हथकड़ी बेड़ी डालकर कैदखाने में बंद कर दिया। हे राजन, इस तरह उधर तो अनिरुद्ध उषा के विरह में व्याकुल थे और इधर उषा अनिरुद्ध की याद करके आठों पहर रोया करती थी। कई दिन उपरांत जब अनिरुद्ध ने चित्ररेखा की बात का स्मरण करके नारद मुनि का ध्यान किया तो नारद जी ने उसके निकट जाकर धैर्य बंधाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम कुछ चिंता मत करो, श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी एवं अन्य यदुवंशियों के सहित यहाँ आकर तुम्हें छुड़ा ले जाएंगे।
फिर नारद जी ने बाणासुर के पास जाकर कहा, हे राजन, जिस अनिरुद्ध को तुमने अपने यहाँ बंदी बना रखा है वह प्रद्युम्न का पुत्र एवं श्री कृष्णचंद्र जी का पौत्र है। तुम यदुवंशियों के प्रताप को भली प्रकार जानते हो, इसलिए मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि तुम जो उचित समझो वह करो। तब बाणासुर ने अत्यंत अहंकार में भरकर नारद जी को यह उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं सबको जानता हूँ और आपके आशीर्वाद से युद्ध में उन्हें परास्त भी कर दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 62वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 63वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब अनिरुद्ध को द्वारका से गए 4 महीने से अधिक हो गए, तब एक दिन प्रद्युम्न उदास हो श्री कृष्ण जी और बलराम जी के पास बैठकर अनिरुद्ध की चर्चा करने लगा। उसी समय वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी ने दंडवत करते हुए यह कहा, हे नारद जी, आप तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, इसलिए यदि आपको अनिरुद्ध का कुछ समाचार ज्ञात हो तो हमें कृपा कर बताइए। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे भगवान, अनिरुद्ध को शोणितपुर में बाणासुर ने नागपाश में बांधकर अपने यहाँ कैद कर रखा है। वह बिना युद्ध के अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब आप जो उचित समझे वह करे। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर अनिरुद्ध के बंदी होने का हाल कह सुनाया। उस समय राजा उग्रसेन ने कहा कि तुम सेना लेकर शोणितपुर को जाओ और अनिरुद्ध को छुड़ा लाओ। तब श्री कृष्ण बलराम जी 12 अक्षौणी सेना लेकर शोणितपुर में जा पहुंचे। यह देखकर बाणासुर ने अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों को यह आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर उन पर आक्रमण कर दो। यह सुनकर बाणासुर का मंत्री 12 अक्षौणी सेना साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र जी के दल में सम्मुख आ डटा। तदुपरांत बाणासुर भी शिव स्मरण करके अपने दल में आ गया। तब शिव जी ने देखा कि मेरा भक्त संकट में घिरा हुआ है, तब वे भी अपने भूत प्रेतों की सेना लेकर बाणासुर की रक्षा करने के लिए रणभूमि में आ गए। तब बाणासुर ने प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी से ललकार कर कहा कि हम धर्म युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए एक एक योद्धा अपने अपने जोर से संग्राम करें। यह बात श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्णचंद्र जी का शिव जी से, सात्यकी का बाणासुर से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभान नामक मंत्री से, श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र चाणूदेश्न का बाणपुत्र के पुत्र बाणासुर के पुत्र स्कंद से और शाम का बाणासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण से संग्राम शुरू हो गया। हे परीक्षित, जब रणभूमि में शिवजी ने श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट गिराया। तत्पश्चात शिवजी ने अपने बाण से आंधी प्रकट की तो श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे अपनी महिमा से नष्ट कर दिया। फिर जब शिवजी ने अग्नि बाण चलाया तो श्री कृष्णचंद्र जी ने वर्षा बाण द्वारा उस अग्नि को नष्ट कर दिया और एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे शंकर जी की सेना के सारे भूत प्रेतों की दाढ़ी मूंछों के बाल जलने लगे। यह देखकर शिवजी ने अपने बाण द्वारा जल बरसाकर उनकी जलन को शांत कर दिया। तब शिवजी ने नारायणा अस्त्र निकाला, परंतु फिर कुछ सोच समझकर उसे तरकस में ही रख लिया। यह देखकर श्री मुरली मनोहर ने जम्हाई बाण चलाकर शत्रु सेना का काटना शुरू कर दिया। तब कृष्णशंकर जी ने क्रोधित होकर उन पर 3 बाण छोड़े, लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको काटकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसके लगने से शिवजी गिर पड़े और जमाई लेने लगे। हे परीक्षित, इधर प्रद्युम्न ने स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर पर 3 बाण ऐसे चलाए जिससे वह पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब स्वामी कार्तिकेय आकाश से बाण वर्षा करने लगे। तब प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा पुनः मयूर सहित उनको जमीन पर डालकर मूर्छित कर दिया। उधर बलराम जी और शाम ने बाणासुर के दोनों मंत्रियों को मार डाला। यह दशा देखकर बाणासुर श्री कृष्णचंद्र जी के सामने जा पहुंचा तथा अपने 1000 हाथों में 500 धनुष लेकर उनके ऊपर बाण वर्षा करने लगा। तब श्री मुरली मनोहर जी ने एक बाण ऐसा मारा कि बाणासुर के धनुष कटकर जमीन पर गिरने लगे और उसका सारथी घोड़ों सहित मारा गया। यह दशा देखकर बाणासुर युद्ध भूमि छोड़कर घर की ओर पैदल भागा तथा श्री श्याम जी उसका पीछा करने लगे। उस समय बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र पर विपत्ति देखकर नंगी होकर श्री कृष्ण जी के सामने आ पहुंची। श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नंगी देखना
उचित न जानकर आंखें बंद कर ली। मौका पाकर बाणासुर एक अक्षौणी सेना लेकर पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा और बाणासुर श्री बांके बिहारी से युद्ध करने लगा। श्री कृष्णचंद्र जी ने एक क्षण में उसकी सब सेना नष्ट कर दी। तदुपरांत बाणासुर अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर यह कहने लगा कि अभी तक मेरी युद्ध पिपासा शांत नहीं हुई है, सो तुम मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे अभिमानपूर्ण वचनों को सुनकर श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसकी चारों भुजाओं को छोड़कर शेष सब भुजाएं काट डाली। तब वह शिव जी की शरण में जाकर कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे प्राण बचाने की कृपा करें। श्री शिव जी उसके साथ ले वेद स्तुति करते हुए श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और बाणासुर को उनके चरणों में डालकर इस प्रकार कहने लगे, हे दीनबंधो, आप अधर्मियों को मारने तथा भक्तों की रक्षा के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मैं आपके विराट स्वरूप की वंदना करता हूँ। हे कृपानाथ, बाणासुर ने अपने अज्ञान के कारण आपसे शत्रुता की, उसका दंड प्राप्त कर चुका, अब आपकी शरण में आया है, इसलिए इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। जब शिव जी ने इस प्रकार स्तुति की तो श्री मुरली मनोहर बोले, हे शिव जी, आप में और मुझ में भेद समझने वाला जीव नरक में पड़ता है और आपका स्मरण करने वाला मनुष्य अंत समय में मुझे प्राप्त करता है। मैंने बाणासुर को अपना भक्त जानकर क्षमा किया। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर उनके चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया, उसी प्रकार अब अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए तथा उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करके उन्हें अपने साथ ले जाइए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न होकर बलराम जी सहित उसके घर गए। उसने सबका आतिथ्य करने के उपरांत बड़ी धूमधाम से शास्त्रानुसार अपनी पुत्री उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह कर दिया और दहेज में स्वर्ण, रत्न, आभूषण, दासी दास आदि बहुत सा सामान दिया। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक द्वारकापुरी को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 63वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 64वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।